हरि ओम। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्डागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रहारतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहारः परमेश्वरः। शाङ्गाय सपरिवाराय सदक्तिकाय वेदोक्त भागोक्त मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। बोले विप्र समाज की जय हो। बोले संत समाज की जय हो। सभी भक्तन की जय हो। बोले गंगा मैया की जय। बोले यमुना मैया की जय। बोले त्रिवेणी संगम की जय। बोले वृंदावन धाम की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। सभी भागवत वृंद जो हैं अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। महाराज जी की अमृतमयी वाणी को हम सब बड़े ही भाव से रस स्वादन करेंगे। पूज्य महाराज श्री बुद्धिविदानंद गणेश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ज्योति स्वरूप झूलेलाल भगवान की जयकार तो आप लगा सकते हो। हर चीज के लिए बताया जाए ये उचित नहीं है। हम अपने बुद्धि से किसी सशक्त तरीके से यहाँ भागवत सुनने के लिए आते हैं, यह हमारा प्रेजेंटेशन बताता है। प्रथम काल में हम कितने उत्तेजित है कथा सुनने के लिए, यह हमारा प्रेजेंटेशन बताता है। आप ईश्वर की जय नहीं मना रहे, इसके लिए आपका ईश्वर के प्रति कितना भाव है हमारा प्रेजेंटेशन बताता है। इसलिए जय भाव से मनाइए। बोलना पड़े, बोलने के बाद तो हर कोई करता है। जिसको समझ नहीं रहती उसको भी बोला जाए तो काम कर देता है, लेकिन समझ रहने के बाद तो बिना बोले काम करना चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ज्योति स्वरूप झूलेलाल भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। शेरावाली माता की, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। सब जगत में व्याप्त परम वंदनीय परम आराधनीय जो इस समस्त जग को जोड़े रखे ऐसे संत वृंद
जिनके मुखारविंद से उत्पन्न हुए शब्दार्थ और के रस अमृत को हम सभी श्रवण करते हैं, उसे कहते हैं सत्संग। उसी सत्संग को भागवत रूपी इस पावन रस कथा को जो व्यास जी महाराज जी ने हम सबके उद्धार के लिए, इस कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए हम सबके लिए रचना की, ऐसे श्री कृष्ण के मांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की यह पावन कथा का वर्णन। यह पावन कथा यह कोई साधारण कथा नहीं, यह कोई ऐसी शब्दावली नहीं कि जिसे सिर्फ सुनने मात्र से हमारा उद्धार होगा। नहीं, कथा जीवन की व्यथा दूर करती है, लेकिन हम उस कथा को सुनेंगे तो ही व्यथा दूर होगी। नहीं तो कितनी कथाएं सुन ली आज तक, हमारे पल्ले में कितने पड़ा है वो हम अपने आप से पूछें। कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए भाव से आए हो तो समय को इधर उधर न गवा के इधर उधर की ओर अपने ध्यान को ले जाके सिर्फ कथा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, तभी हमारे मन के अंदर में चल रही व्यथा दूर होगी। नहीं तो इस संसार में आए थे जैसे जाएंगे वैसे, रोते आए थे रोते जाना पड़ेगा। अगर हंसते हुए जाने की अगर मन में कामना है तो आपको कथा का रसास्वादन भाव से करना पड़ेगा। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए ना जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। तो श्री मंगल में यह भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए मंचासन सब ब्रह्म वृंद, हमारे संतगण, पूज्य माता जी, सब जितने भी महानुभाव आए हैं, सभी को नमन करते हुए उन्हीं के परम मंगल में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप आप सभी श्रोतागण, आप भी उसी ईश्वर का स्वरूप हो। कहते हैं भगवान कौन है? कहिए भगवान मैं हूं। लेकिन अंदर में उस भगवान को प्रकट करें तो उसी ईश्वर का स्वरूप आप सभी श्रोतागण को नमन करते हुए आज का ये भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस, जिसके परीक्षित यह हिंगोरानी परिवार, आदरणीय श्री आशीष जी हिंगोरानी सब पत्नी कथा सुन रहे हैं परीक्षित बनकर, और जिन्होंने भी मूल पाठ करवाया है परिवार से, वह सभी भी इस भागवत महापुराण के मुख्य श्रोता और आप सभी लोग इस परम वंदनीय कथा जो इस कलयुग में सरलता से आप सभी के मुक्ति का कारण बनेगी। लेकिन कथा को भाव से सुनना पड़ेगा, भाव को जागृत करो। हमारे मन में कथा के प्रति कितना भाव है वो हमको खुद को पता चलता है। कभी कभी कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो मन में ग्लानि होती है, मन में इतना लगता है मेरे से क्यों हो गया। इसी प्रकार की ग्लानि हमें होना चाहिए कि मैं आज भगवान से दूर क्यों हुई, कथा में आज मैं क्यों नहीं पहुंच पाई, आज मैंने सत्संग क्यों नहीं किया। ये 7 दिन नहीं, ये पूरे दिन जब तक हमारे शरीर में प्राण तब तक हमें यह भाव जगना चाहिए, आज मैंने माला क्यों नहीं की, आज मुझसे माला क्यों रहेगी। भोजन तो 3 टाइम बरोबर किया, लेकिन भगवत नाम से वंचित कैसे रह गई, इसकी ग्लानि कभी हुई है? अपने आप से पूछे। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए ना जय श्री कृष्ण। बस मन में यही भाव रखिए, परमात्मा के प्रति सच्चाई का भाव, और ये भागवत उसी सच्चाई का अनुभव करवाती है। तो आइए अपने मन चित्त वृत्ति को उस परमात्मा के चरणों से जोड़े और उनका नाम स्मरण करें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद
संपूर्ण भागवत ईश्वर प्राप्ति का साधन है, लेकिन वह साध्य तब सधेगा जब पुरुषार्थ करोगे। इतना कहने के बाद भी अगर हमारा मुख उस नाम को जपने के लिए उत्साहित नहीं होगा, कैसे उद्धार होगा? हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। सिर्फ अभी नहीं, हमेशा जपना है। तो अंदर में ऐसा आनंद व्याप्त होगा जिसका फिर अंत कुछ नहीं है। ये भागवत का प्रथम श्लोक वही आता है, आइए उसका व्यापक करें। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास ने एक ही श्लोक में संपूर्ण भगवान का ऐसी व्याख्यान की है कि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय। कौन है? सत्य कौन है संसार में? मेरा पति सही है, मेरी पत्नी सही है, मेरी माँ सही है, मेरा बेटा सही है, मेरी बेटी सही है। कौन है सत्य? संसारी रिश्ते। या आपने जो इतना बड़ा बंगला बना के रखा है, आपने जो तिजोरी में माल भर के रखा है, वो सत्य है? यही सब सत्य है? क्या सत्य है? सत्य संसार में केवल एक ही है, वही है परम ईश्वर। सच्चित हमारे अंदर के चित्त, यानी चित्त स्वयं प्रकाश। चित्त
इतनी सारी रोशनी हो रही है, अब ये रोशनी नहीं होती तो हम कैसे भागवत पढ़ पाते, कैसे भागवत आपको सुना पाते। यह प्रकाश कौन है, यह रोशनी कौन है? और आनंद, और आनंद की तो व्याख्या हम सभी ऐसी करते हैं। कैसे? रात को क्या भोजन था, आनंद आ गया। कल का क्या भोजन था, आनंद आ गया। यही है आनंद। नहीं, यह क्षण मात्र का आनंद वो होता है जो कभी खत्म न हो। रात को एसी में, मस्त कमरे में एसी चला के डरलक पे गद्दे पे सोए, वही आनंद है। हाँ, बहुत आनंद आ गया, क्या नींद आ गई, क्या आपने व्यवस्था की हमारे रहने की। कहिए जय श्री कृष्ण। हम आनंद की व्याख्या ही गलत करते हैं। आनंद का तो ऐसे है, आनंद तो वही है, वो है परमात्मा। अगर एक बार हमारे अंदर में आनंद व्याप्त हो गया ना, ये तो संसारी लालसा सब छूट जाएगी। मुझे बार बार आपको कहना नहीं पड़ेगा। कहिए ना जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वयं ही आपके मुख से निकलते रहेगा जय श्री कृष्ण। वो आनंद एक बार अंदर आ तो जाए। आनंद कौन है? आनंद वही है, मेरा मुरली मनोहर, मेरा भाग्य बिहारी, मेरे गोविंद। जय श्री कृष्ण। वो आनंद एक बार अंदर तो है। उसी आनंद को पाने के लिए आप सभी लोग यहाँ आए हैं। सच्चिदानंद रूपाय, वो इन्हीं तीनों का रूप वो परमात्मा है। सत्य भी वही है, हमारे अंदर में चित्त भी वही है, हमारा अंदर में स्थापित होने वाला आनंद भी वही है। लेकिन इन सभी को हम अंदर में धारण तो करें, तभी हम कहने लायक हम ब्रह्मास्मि। जीवन में जब हम किसी एक बात को अगर थोड़े से में समझने लग जाएगा तो दान हो जाएगा। जो व्यक्ति थोड़े में समझ जाता है ना, वो सरल हो जाता है। जब तक आप अपने आप को सरल नहीं करोगे, संसारी बातों में उलझते रहोगे, अटकते रहोगे। इसलिए संसार में अटको नहीं, संसार को झटको। जितना झटकोगे संसार को, उतना ईश्वरीय मार्ग की ओर बढ़ते जाओगे। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में वो कौन है? जिसके सिर्फ हंसने मात्र से सृष्टि का निर्माण हो जाता है। वो एक भ्रुकुटी को टेढ़ी करके संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाता है। उसी की इच्छा से हम यहाँ बैठे, उसी की इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसकी इच्छा में पुरुषार्थ हम सबका काम कर रहा है। उसकी इच्छा तो है भागवत हो, आप सब सुनो, तो इच्छा सिर्फ हम लोगों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है, सबके लिए है। लेकिन जो उस इच्छा के फलस्वरूप पुरुषार्थ करेगा, उस इच्छा को पूर्ण करेगा, वही भगवान की इच्छा का कृपा प्राप्त बनेगा, कृपा प्राप्त कर सकेगा भगवान की इच्छा। वही भागवत का रस पान कर सकेगा जो पुरुषार्थ करके यहाँ तक पहुंचेगा। जिसके मन में भगवान के प्राप्ति की लालसा होगी, वही सच्चिदानंद इन तीनों चीजों को प्राप्त करेगा और भगवान की उत्पत्ति की हुई इस सृष्टि में राज्य करेगा और भगवान के चरणों में जाकर वास करेगा। तापत्रय विनाशाय, वही ये तीनों तापों को नाश करने वाला, दैहिक और भौतिक इस तीन प्रकार के तापों को नाश करने वाले वही परमात्मा। लेकिन इस संसार में कैसा चलता है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास है, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी तो राम का दास है। पर इतनी सारी व्यवस्था है, कोई तन दुखी, शरीर में घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, यहाँ जकड़न है, यहाँ जकड़न है। ये सब किस प्रकार से? जब नवजात शिशु जन्म लेता है तब उसके शरीर में रोग रहता है क्या? भगवान तो स्वस्थ शरीर से उसको उत्पन्न करता है। एक एक करके वो शिशु जैसे बड़ा होता है, माया के चक्कर में फंसते हुए अपने शरीर को रोगी कर देता है। रोग भगवान की उत्पत्ति नहीं, रोग हम सबके
मानसिकता की उत्पत्ति है। रोग यहाँ से उत्पन्न होते हैं, रोग बाहर से नहीं आते। पानी शान शान की पीते हैं कि पता नहीं उसमें जम्स आ जाए, और पानी में जितने जम्स नहीं होते उससे कई लाखों गुना जम्स आपके शरीर में कभी भी वास कर रहे हैं। इसलिए अपने शरीर को समझे, शरीर मेरा ठीक कैसे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, मेरे पास कितना कुछ है, मेरे पास मैं जा नहीं सकती, मेरे पैरों में वो नहीं है। क्यों मन दुखी? मन से सोचेगी क्या, मेरी देवरानी के पास 4 चूड़ी है, मेरे पास 2 ही चूड़ी है, मेरा पति मुझे ले ही नहीं देता, उसके पास कार है, मेरे पास स्कूटर है। कोई धन मिले रहे तो उदास है। अब जिसके पास धन है, एक कहावत आती है ना, चने हैं तो दांत नहीं, दांत है तो चने। जिसके पास धन है उसको करने की इच्छा नहीं, और जिसको करने की इच्छा है उसके पास धन नहीं। भगवान कैसी तेरी माया। कहीं भक्त भगवान को बोलते हैं, भगवान कैसा है, मुझे करने की इच्छा है तो तुम्हें धन नहीं दिया, उसको धन दिया है तो उसको करने की इच्छा नहीं दी। यही तो इसका खेल है कि माराधारी इसके लिए निकाल जाकर लीलाधारी है, ये ऐसी लीला करता है, शलिया है। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जिसके पास इतने सारे मकान बने हैं, बड़े बड़े बंगले बने हुए, बैंक बैलेंस है, तिजोरी नोटों से भरी पड़ी है, लेकिन उससे पूछो खाता क्या है, मैं तो यार 2 सूखी रोटी खाता हूँ, कभी कभी बाजरे की 1 रोटी खा लेता हूँ थोड़े से साग के साथ में, वो भी बिना तेल वाला। अरे तेल का क्यों नहीं खाता, तेरे पास सब कुछ है, रोटी घी में चुपड़ के खा। अरे डॉक्टर ने मना कर दिया है, रोटी घी में चुपड़ के खाएगा हार्ट अटैक आ जाएगा, रहते हुए खा नहीं सकता। और जिसके पास नहीं है, मजदूरी करने जाएगा, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बनाएगा, बड़े बड़े सुंदर मकान बनाएगा, हवेलियां बनाएगा, शाम को जब थोड़ी सी तनख्वाह मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, वो लेके आएगा, फिर कहीं उसमें से सोचेगा इसमें से बीवी बच्चों को पालूं कि कुछ जमा करूं, वो फिर उसके में उदास हो जाएगा। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास है, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कौन है, सुखी राम का। जो राम को भजेगा वही सच्चा सुख पाएगा। जो जो देखो सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। संसार में प्रकृति ने इतने प्रकार के रोग, हर प्रकार को, या रोग यानी विकार, रोग यानी जो हमारे अंदर में जो बीमारियां है वो तो दूर रही, रोग यानी विकारों को कहा गया है। अलग अलग प्रकार के विकारों से सब ग्रस्त है, लेकिन उन विकारों से कौन बचेगा, उन विकारों से जो संत शरणागति जाएगा, उन विकारों से भी व्यक्ति बच सकेगा। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उन्हीं विकारों से बचने के लिए एकमात्र साधन है इस कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पावन सप्ताह, जिसका श्रवण आज हम सब कर रहे हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। नारद जी वृंदावन पहुंचे, कई क्षेत्र, हरिद्वार, महाक्षेत्र, रामेश्वरम, गुजरात, द्वारका सब घूमते हुए आए। चारों ओर कलयुग का प्रभाव देखा, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है, सत्य बोलने की किसी में क्षमता नहीं। नारद जी आके वृंदावन पहुंचे, वहां एक अजीब दृश्य देखा, क्योंकि एक युवती स्त्री बैठे यमुना जी के किनारे रो रही है। सामने 2 वृद्ध पुरुष पड़े जो अचेत अवस्था में हैं, उसके सामने पड़े और ये युवती रो रही है। कई प्रकार की सुंदर स्त्रियां उसे पंखा चला रही है। नारद जी ने एक ऐसा दृश्य है, मन में उत्साह जगा। नारद जी ने विचार किया, देवी आप कौन हो, आप क्यों रुदन कर रही हो। जब उस सुंदर स्त्री ने नारद जी को देखा, उठकर प्रणाम किया, अरे आप हे संत देवता, आप पधारे हो, आप मेरे उद्धार के लिए पधारे हो, आप आइए, मैं अपने रुदन का कारण आपको बताऊंगी, आप ही मेरे इस कारण का समाधान करके दीजिए।
कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले मैं और कोई नहीं, मेरा नाम है भक्ति। और यह जो सामने आप देख रहे हैं, जो दो पुरुष अचित अवस्था में मेरे समक्ष पड़े हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। यह मेरे पुत्र है। नारद जी को अचंबा लगा कि मां इतनी जवान और पुत्र इतने बूढ़े। तो भक्ति मां कहने लगी, मैं कहां जन्मी, कहां से घूमते हुए आकर इस वृंदावन क्षेत्र में पहुंची। मेरी शक्ति क्षीण होते होते यहां पर आप पहुंची। मेरे पुत्र का, दोनों पुत्र तो अचित अवस्था को प्राप्त हो गए और मैं वृंदावन आके यौवन को प्राप्त किया, मैं युवती हो गई। मन में सोचने लगी, मां बूढ़ी हो जाए तो चल जाता है, लेकिन मां के सामने उसके पुत्र की इसी दुर्दशा। तो नारद जी ने उसका कारण पूछा, कहा हे नारद जी, इस कलयुग के समय में लोगों के मन में ज्ञान और वैराग्य की संपूर्ण नाश हो चुका है लोगों के मन से, जिससे मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था को प्राप्त हुए। उनको दृढ़ता हो रही, क्योंकि लोग तो ज्ञान और वैराग्य से रहित हो चुके हैं। लेकिन इस वृंदावन क्षेत्र में भगवान की भक्ति इतनी प्रबल है, जिससे मुझे शक्ति प्राप्त हुई, मैं यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। लेकिन आप मेरे इन दोनों पुत्रों को उद्धार का मार्ग बताइए। बोले ये स्त्रियां कौन है? बोले ये गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा करके मुझे समझाने आई है कि देवी आपका यह सब चीज बढ़ाइए। ज्ञान और वैराग्य अभी इस धरती पर लोगों के मन से लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन हे नारद जी, तो आपका पदार्पण मेरे जीवन में हुआ है। संत का पदार्पण जीवन में होना यानी उद्धार का मार्ग होता है। संत मिले, सत्संग मिले, मंगता और मेहमान। संत मिले, सत्संग मिले, मंगता और मेहमान। तुलसी यह चार निशानी भाग्य उदय की जाए। तुलसीदास महाराज कह गए, कहीं संत दिख जाए ना, प्रणाम जरूर कीजिए। भले जान के न हो, लेकिन कोई तिलकधारी महात्मा, कोई कंठीधारी महात्मा, कोई विप्रवर, कोई ब्राह्मण देवता मिल जाए, बिल्कुल प्रणाम कीजिए। कहीं न कहीं तो प्रभु चरणों से जुड़े हुए, तिलकधारी है, कंठी है, ब्राह्मण देवता है, कहीं न कहीं भगवान से जुड़े हुए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और सत्संग का तो क्या कहना, इसका तो इस कलयुग में और कोई तोड़ ही नहीं। कथा चल रही थी, कथा विश्राम हुआ। अंतिम में लोगों ने देखा दो गौ माताएं जिनका रंग संपूर्ण काला। दोनों गौ माताएं कथा पंडाल में आई। दोनों कथा पंडाल में जहां सभी श्रोतागण बैठे थे, श्रोतागण तो उठ गए, खाली हुआ पंडाल। और दोनों गौ माताएं आगे लोट पोट करी और काले से सफेद हो गई और वहां से चली गई। कहो जय श्री कृष्ण। लोगों ने अचंबा देखा, ये कैसा दृश्य। लोग संत के पास गए, व्यास जी ने कहा कि कैसा दृश्य, ये क्या दृश्य था। व्यास जी बोले, वो दोनों गौ माता कोई साधारण गौ माता नहीं थी, वो गंगा और यमुना जी थी, जो अपने संपूर्ण भक्तों के पापों में काली हो चुकी थी। उन सबको धोने के लिए सत्संग में आप सभी श्रोताओं के चरण धूलि लेने के लिए आई, जिससे उनके संपूर्ण पाप धुल गए। कहिए जय श्री कृष्ण। बोलिए सत्संग भगवान की। और सत्संग को भी भगवान कहते हैं, क्योंकि सत्संग से उद्धार होता है। जो उद्धार करे वह हमारे तारणहार भगवान गोविंद के स्वरूप है। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास है। थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी तो राम का दास है। इसके किसका दास बनोगे? संसारी माया के कि उस राम के। कहिए ना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए उसका ही सारा लो जो सच है। इधर उधर ज्यादा हम अगर ध्यान देंगे ना, उस गोविंद से दूर होते जाएंगे।
नारद जी को बहुत मन में ग्लानि हुई। इस कलयुग में अवस्था तो बहुत दीन देख के आया, बहुत बुरी अवस्था है इस कलयुग में लोगों की, लेकिन इनकी उद्धार करा। नारद जी सोचते सोचते भक्ति मैया को वायदा किया, मैं आपके लिए, आपके दोनों पुत्र को उद्धार के लिए मैं निश्चित ही आपको जल्दी से इनका कारण ढूंढ दूंगा। नारद जी घूमते घूमते बद्रिकाश्रम पहुंचे, जहां नारद जी को दर्शन होता है संतों का। वो 4 छोटी अवस्था के संत सनत कुमार। नारद जी ने जैसे संतों को देखा, नारद जी समझ गए कि मेरे उद्धार का, भक्ति मैया के उद्धार का रास्ता मुझे मिल गया। क्योंकि जीवन में संत आते हैं तो बाहर आती है। कहिए जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। और संत तो एक ही बात है, एक ही बात बताते हैं कि हरि नाम से बड़ा कोई नाम नहीं, और राम नाम का गुणानुवाद जब तक करोगे तब तक संसार में सुखी रहोगे। एक व्यक्ति को इसी प्रकार की सलाह दी एक संत ने, कहा बेटा अगर सुख पाना चाहता है तो भगवत नाम का स्मरण। कहे महात्मा जी ये बात तो कई लोगों ने की, मैंने भगवत नाम का सहारा लिया और ज्यादा दुख बढ़ते गए, ज्यादा दुख बढ़ते गए, ज्यादा दुख बढ़ते गए। तो ये कैसे अजीब, तो मेरा भगवत नाम से भरोसा ही उठ गया। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। संतों ने कहा, बोले भगवत नाम जपने वाले व्यक्ति को सुख की चाहना अगर नहीं रखेगा ना तो ही अच्छा है। सुख की चाहना से भगवत नाम का जप करोगे, सुख की चाहना रख के भगवत नाम का सिमरन करोगे, आप भूले हो भगवत की चाहना। मां कुंती ने क्या माना, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे हस्तिनापुर से, तो कहा अब आपने जब मुझे भगवान कह ही दिया है तो मांगो। भगवान से तो मांगा जाता है, मांगिए क्या चाहिए। तो मां बोलती है हे कृष्ण मुझे दुख दे दे। कृष्ण कहते हे कुंती, हे बुआ, कहते थे हे बुआ तूने क्या मांग लिया। तूने जब जन्म लिया एक पिता के यहाँ, पड़ी पली दूसरे पिता के यहाँ, कुंती भोज के यहाँ पली, उन्होंने अपना नाम कुंती तुझे दे दिया। वहां दूसरी माँ ने तुझे पाला, सगी माँ ने छोड़ दिया, वहां दुख। फिर जब युवा अवस्था को प्राप्त हुई, शादी हुई ऐसे व्यक्ति से जो जन्म से पीलिया से ग्रस्त था, महाराज पांडु, इसलिए उनका नाम पांडु पड़ा, पांडु रोग था उनको, तो भी दुख झेला। और वो भी ऐसे राजा जिनको श्राप मिला था, जो स्त्री संसर्ग करेगा तुरंत उसकी मौत हो जाएगी, तुझे पति का भी सुख नहीं मिला, यह भी दुख तूने झेला। तो हे कुंती तू इस दुख की कामना करती है जो जन्म से झेलते आई है। तो बोलती है हे गोविंद यह दुख बड़ा प्यारा है, दुख को ऐसा वैसा मत समझो। यह जो दुख है ना मुझे हर पल तेरी याद बनाए रखता। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कई लोग कहते हैं पहले जमाने में रहता था कि एक माँ के 10-10 बच्चे, एक पिता के 10-10 बच्चे, वह अकेला पिता कमा के आता था, 10 बच्चों को खिलाता था। और आज की कंडीशन में हम दो हमारे दो, अब तो हम दो हमारा एक, इस प्रकार की भ्रांति, गलत गलत भ्रांतियां हमारे मन में फैल गई है। सारे रिश्ते संपूर्णता समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, सारे रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। तो आज 4 बच्चे अगर मां को है इस समय में, तो वो चारों बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते, लेकिन एक माँ बाप 10-10 बच्चों को पाल सकते थे। और जब बच्चे चले जाते हैं इधर उधर, तो माँ बाप को लगता है इससे बच्चों को जन्म ही क्यों दिया। अरे कहीं भी किसी को दोष मत दो, दोष अपने कर्म को दो, अपने प्रारब्ध। हमने जैसा किया वैसा मिला, इसलिए आज अच्छा करो कल अच्छा मिलेगा। आज भागवत सुन रहे हो ना, कल इस भागवत रस का सुख तुम्हें 100% मिलना ही है। आप यहाँ पहुंच गए, भगवत नाम का एक बार भी जप कर दिया ना कहीं यह बीज
जमीन में जाएगा, इसकी फसल बनेगी, उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन आप कितने बीज बोते हो वो आपके ऊपर है। 10 एकड़ खेती तो है, लेकिन 10 एकड़ खेती में हमने बीज कितने बोएंगे उतनी तो फसल होगी ना। 10 एकड़ खेती में हमने बीज ही आधी एकड़ खेती में बोए तो कितना फल मिलेगा? आधे एकड़ का ही। और 10 एकड़ में अगर बीज डालिए तो भरपूर फसल मिलेगी, फिर तो खाते बैठो। तो इसलिए यहाँ पर भी भगवत नाम जपने में सुस्ती मत करो। इसे भगवान को पाना है ना, तो उससे संबंध कैसा करो? उसे अपना बना ले, तू उसका हो जा। भक्ति की चादर तू ओढ़ के सो जा। भक्ति की चादर तू ओढ़ के सो जा। किसे अपना बनाओगे? किसे बनाओगे अपना? किसे बनाना है अपना? कहिए ना, उस ईश्वर को कि संसारी लोगों को? उसे अपना बना ले, तू उसका हो जा। भक्ति की चादर तू ओढ़ के सो जा। भक्ति की चादर तू ओढ़ के सो जा। बने जामे बिगड़े काम काम, बने जामे बिगड़े काम काम। तुझे खूब मिले राम राम, तुझे खूब मिले राम राम। श्री बाबा बिहारी राम
किस चाल में चलते पता है? देखा देखी की चाल, जहां भीड़ वहीं जाना। लेकिन वृंदावन में अगर जाना चाहते हो तो मन में आस लेके नहीं जाना। वृंदावन में इस आस को लेके जाना कि कहीं ना कहीं मुझे गोविंद दिख जाए, क्योंकि वो आज भी वृंदावन में सतत भ्रमण करते रहते हैं। ब्रज की गलियों में इस भाव से तुम जाना, मेरे गोविंद के रथ में तुम वहां जाओ ना। इस दृष्टि को आध्यात्मिक रूप से लेके जाओ, भौतिक बात से मत जाना, किसी आस को लेके नहीं जाना। वहां जाओ पहले कमरा बुक हो जाए, ऐसे मिले ये मिले, नहीं। सभी तीर्थ 68 तीर्थ हमारे सनातन धर्म में, 68 तीर्थों के राजा पुष्कर राज, सभी तीर्थ पुष्कर राज में जब आते हैं तो पुष्कर राज को कर समर्पित करते हैं। नारद जी ने देखा पुष्कर राज तो बड़ा ही गर्व हो गया कि मैं तीर्थों का राजा। तब पुष्कर राज का गर्व को कम करने के लिए नारद जी ने कहा कहीं ना कहीं चाल चलनी पड़ेगी। नारद जी कैसे व्यक्ति है, उनका भगवान जी बहुत समय से यूज करते हैं। नारद, जिसका कहते हैं ना, नारद जो कुछ बोलते कोई रद्द नहीं होता है। और नारद जहां पहुंच जाए, जिस घर में झगड़ा ना होता हो नारद पहुंच जाए तो झगड़ा चालू, और जिस घर में झगड़ा नहीं होता है तो नारद पहुंच जाए तो झगड़ा खत्म। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद जी पावन चरित्र है। तो ऐसे ही नारद जी ने कहा पुष्कर राज को कि सभी तीर्थ तुझे मेरे पास आते हैं, वृंदावन कभी तेरे पास नहीं आता है। कहा ऐसे वैसे नहीं, बोले नहीं आता। बोले जा कंप्लेंट कर हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट कौन? हमारे गोविंद। पुष्कर राज चले तुरंत चला नारायण के पास। नारायण को कहा अरे नारायण, किस प्रकार का राजा आपने मुझे बनाया है? सभी तीर्थ मुझे नमन करते हैं, लेकिन वृंदावन में जो मुझे आता ही नहीं है, मिलने न नमन करते आते न कर देने आते। तो नारायण हंसने लगे, धीरे बोल धीरे। बोले तो राधा जी ने सुन लिया ना तो तेरा ये राजपद भी चला जाएगा। बोले मुझे तुझे तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। तो वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, वृंदावन भगवान का निज घर है, निज स्थान है। वृंदावन गोलोक धाम का एक टुकड़ा है। ये जो ब्रज 84 क्रोश जो क्षेत्र है ना, ये कोई धरती का, इस मृत्यु लोक का, इस भूलोक का हिस्सा नहीं, वह गोलोक से लाया हुआ हिस्सा है। गोलोक से लाई हुई स्थापित भूमि है वृंदावन को साधारण। वृंदावन क्षेत्र की मात्र अगर रज भी आके ब्रज रज और मस्तक चढ़े, मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति ने भी सवाल किया कि मेरी मुक्ति माधव कैसे होगी, मेरी मुक्ति करा दे। बस ब्रज बल रज और मस्तक लगे। माथे जब ब्रज की रज चढ़ जाए मुक्ति निश्चित है, लेकिन उस भाव से जाए तो सही, उस भाव को ले तो जाए। कल एक खास सवाल करने को कहा कि आज सत्संग में एक सवाल जरूर करना है। स्वर्ग जाने के लिए कौन कौन तैयार है? स्वर्ग जाने के लिए कौन कौन तैयार है? लेकिन कल ही चलना पड़ेगा। जो तैयार है हाथ ऊपर करो। सब तैयार है? ठीक है, कल व्यवस्था करेंगे सबकी। कहिए व्यवस्था है, व्यवस्था कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल सभी लोग जिन्होंने हाथ ऊपर किए तैयारी से ना स्वर्ग चलेंगे, जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं लेके जाएंगे। ब्रज की माटी है कितनी पावन है, मेरा मन वृंदावन है, मेरा मन वृंदावन है, मेरा मन वृंदावन है, मेरा मन वृंदावन है। ब्रज की माटी है कितनी पावन है, मेरा मन वृंदावन है, मेरा मन वृंदावन है, मेरा मन वृंदावन है, मेरा मन
सोना होना पहना है, छोड़ दो, फेंक दो। कौन अनमोल है बोलिए। लेकिन ये चीजें थोड़ी ना छूटेगी, इसको तो हम छुपा के रखेंगे। ठीक है, संसारी चीजें, आनंद की चीजें, जिनमें अटको नहीं, रखी रहे अपने पास। आनंद देगी, लेकिन क्या देगी, कैसा आनंद देगी? कहिए ना जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस हरि के नाम का सहारा लेने वाला व्यक्ति हर चीज से परिपूर्ण होता है। समझ से, दृष्टि से, वाणी से, करनी से, चलनी से, हर चीज से परिपूर्ण हो जाता है। जो भाव से, श्रद्धा से हरि का सहारा लेगा, इसे याद रखे, जीवन में हरि के अलावा सब व्यर्थ है। वृंदावन से निकलकर नारद जी भक्ति मैया के उद्धार हेतु जब दिए बद्री आश्रम में, वहां सनत कुमार का दर्शन हुआ। उनके आश्रम में उन्होंने संपूर्ण अपने मन की कथा बताई। सनत कुमार ने कहा, हे नारद जी, आपके मन में क्या चिंता चल रही है? क्या चिंता चल रही है आपके मन में? आप जैसे संत के मन में अगर चिंता हो, कोई व्यथा हो, तो किस तरह? बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, जिन्हें नारद का दर्शन हो जाए, दर्शन मात्र से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आपके मन में किस प्रकार की चिंता? नारद जी कहने लगे, हे भगवत स्वरूप संत कुमार, मैं आपको वंदन करता हूं, लेकिन मैं संपूर्ण इस मृत्यु लोक का भ्रमण करते हुए जब वृंदावन पहुंचा, वहां भक्तिमती मैया का मैंने जो दृश्य देखा, हाल देखा, उससे मैं चिंतित हूं। इस संसार में उस भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के उत्थान का कार्य कैसा होगा, उनका उत्थान कैसे होगा? इस संसार से ज्ञान और वैराग्य अगर समाप्त हो गया तो संसारी मनुष्य तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। कृपा कर आप मुझे उन दोनों के उत्थान का कार्य बताइए, उन दोनों का उद्धार कैसे होगा? वो दोनों अचेत अवस्था से कैसे पार पड़ेंगे, सचेत अवस्था में कब आएंगे? तब सनत कुमार ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अलावा उनके उद्धार का कोई कारण नहीं है। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का रस में अमृत का पान करता है, वो व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इन सभी चीजों से मुक्ति पाकर वो ईश्वर के चरणों में लीन हो जाता है। लेकिन कैसे? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बस इस प्रकार का जब आश्रय लोगे तब संसार से उद्धार निश्चित है। मात्र भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। नारद जी सनत कुमार से ये व्याख्यान सुनकर उन्होंने कहा, आप ही उन सबके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रस पान को कराइए। उन्होंने कहा, उसके लिए कौन सा स्थान उचित होगा? हरिद्वार क्षेत्र स्थान चुना गया। और सनत कुमार ने व्यास पीठ आसीन होकर नारद जी को जब कथा सुनाई, वहां 88,000 सौनक मुनि आए कथा सुनने के लिए। सभी रस प्रेमी जो थे सभी लोग वहां आ गए। बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े मुनीश्वर, महात्मा लोग इस भागवत कथा रस अमृत का पान करने के लिए उस क्षेत्र में आए जहाँ सनत कुमार बैठे थे और नारद जी परीक्षित बनकर बैठे कथा सुन। और वहीं पर श्रीमती भक्तिमती का प्रादुर्भाव हुआ और साथ ही वो अपने पुत्र दोनों ज्ञान वैराग्य को ले उनके उद्धार हेतु उस कथा का हुआ। तो कहा मेरा स्थान कहा, तो सनत कुमार ने श्री भक्ति महारानी को सभी के हृदय में स्थान दिया कि आप सभी के हृदय में स्थान लो। क्योंकि जब तक हमारे अंदर में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा तो भगवत नाम का जप कैसे करेंगे? कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कहिए जय श्री कृष्ण।
धीरे धीरे वहां संतों की भीड़ लगी, कथा सुचारू शुरू हुई। सूत जी महाराज कहने लगे, जब सनत कुमारों ने श्री नारद जी को कथा का संपूर्ण श्रवण कराया, धीरे धीरे उनके भक्तिमती महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सचेत अवस्था को प्राप्त होने लगे। भागवत जी का संपूर्ण महात्मा, जिसमें आत्मदेव जी की कथा जिनका कल हमने सभी ने वर्णन किया, वह संपूर्ण कथा श्री संत कुमारों ने जब बताई, संपूर्ण रसपान करते हुए जब श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा का विश्राम हुआ, तब ज्ञान और वैराग्य सचेत अवस्था को प्राप्त हुए और श्री संत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, इस कलयुग में भागवत कथा सुनने से उद्धार तो निश्चित है, लेकिन उद्धार कथा सुनने के लिए हमको श्रोता बनना पड़ेगा, क्योंकि सभी श्रोता नहीं बनते। जो श्रोता बनेगा वही भागवत रस का संपूर्ण पान करेगा। 3 प्रकार के लोग यहाँ आते हैं कथा सुनने। एक आते श्रोता, एक आते सरोता और एक आते श्रोता। हम कौन है, अपने आप से पूछे। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कहिए ना जय श्री कृष्ण। कौन कौन 3 लोग? एक श्रोता, जिन्हें भागवत रसपान संपूर्ण विधिवत मिलता है, एक सरोता और एक श्रोता। श्रोता वो लोग हैं, एक माता आई व्यास जी को कहने लगी, व्यास जी कितनी सुंदर कथा आपने कही, मैं घर जाती हूँ, सोती हूँ तो नींद नहीं आती, 2-2 गोली लेनी पड़ती है तब जाके नींद आती है। यहाँ आती हूँ, आप कथा आरंभ करते हो और मुझे नींद लग जाती है। ये होते हैं श्रोता, जो कथा में आके। और दूसरे आते हैं सरोता। सरोता क्या होता है पता है? सुपारी काटते ना, पहले सुपारी काटने का था सरोता। वो वैसे लोग आते हैं जो अंदर से उसी के जैसे होते, उस सरोता के जैसे। यहाँ आएंगे, क्या व्यवस्था की है मंदिर वालों ने कथा की, क्या परीक्षित जी ने व्यवस्था की कथा की। यहाँ तो ये सही तरीके से लाइट नहीं, सही तरीके से बैठने की व्यवस्था नहीं। कथा में व्यास जी ऐसा नहीं बता रहे, ऐसा बता रहे। आज तो अच्छा भजन ही नहीं गाया, कोई अच्छा चुटकुला ही नहीं सुना दिया। ये आते हैं सरोता। लेकिन श्रोता वो होते हैं, श्रोता के लिए भी कानून रहता है कि कथा आरंभ होने से पहले आए, कथा सब विश्राम के बाद जाए। नित्य प्रति अल्पाहार है सबका सुनने के लिए, नित्य प्रति अल्पाहार। क्योंकि जितना कम खाएंगे, शरीर के अंदर का तेज जो है उस अन्न को पचाने का काम नहीं करेगा, और शरीर का तो तेज है, नारी शक्ति है, तो भगवत नाम में ज्यादा लगेगी। यहाँ बैठ के आपको नींद नहीं आएगी। जो अपने आसन को जीत ले, आसन में बदले, जो जितना समय कथा चल रही थी उतना समय अपने मन, बुद्धि और चित्त को एकाग्र, अपने इंद्रियों को विजय, अपने मन को इधर उधर भटकने न दे। ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं श्रोता, जो प्रेम लोग सत्ता रस का पान करे। यह भागवत इस कलिकाल में उनका उद्धार करती है। जैसे भक्ति महारानी ने अपने पुत्रों के साथ सनत कुमारों से कथा सुनी और उनका उद्धार हुआ। बोले भक्ति महारानी की जय हो। सूत जी से सभी ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी तत्पश्चात इस कथा को किसने कैसे सुनाया? सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ये कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। लेकिन हे सूत जी, सुखदेव जी महाराज कैसे आए, कौन थे? बोले सुखदेव जी महाराज तो एक इस प्रकार के शुभ पक्षी थे जो गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे, राधा रानी के साथ विचरण करते थे। और राधा रानी के साथ जो चर्चा करेगा, जो विचरण करेगा, जो उनके साथ क्रीड़ा करेगा, वो कोई साधारण आत्मा तो नहीं है, वो तो कोई तपस्वी महापुरुष है।
लेकिन शुक के रूप में राधा रानी के साथ गोलोक धाम में क्रीड़ा करते थे। राधा रानी कहती है कि हे सुखदेव जी, अब आप जाइए, इस कलयुग के समय धरती पे जाकर लोगों को कथामृत पान कराइए, गोविंद के गुणों का गुणानुवाद कराइए। अब आपसे ज्यादा गोविंद के गुणों को कौन जान सकेगा, क्योंकि आप नित्य गोविंद के साथ रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। क्योंकि राधा रानी कौन है? आप कहते हैं ना राधे राधे, कहिए ना राधे राधे। राधे कौन है? समझिए राधा कौन है। राधे, पहले तो राधे, कौन सी राधे? हमें गोविंद से मिलाने की राधे। राधा कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई प्रेम आराधनी शक्ति है। क्योंकि जब भगवान को कृष्ण अवतार लेना था धरती पर, तो भगवान ने कहा मैं अकेला कैसे जाऊं। मां लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसी स्वरूप में भगवान ने अपने हृदय से एक शक्ति प्रकट की, बड़ी शक्ति थी राधा। इसे कहा गया प्रेम आराधनी शक्ति। और कहते हैं ना वृंदावन में चले किसकी? वृंदावन में चलती है राधा रानी की, भगवान की भी नहीं चलती। वहां तो भगवान राधा रानी की सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं। तो इसलिए जितना राधा राधा को जपोगे, श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का नाम का उल्लेख नहीं। क्यों? कि अगर सुखदेव जी महाराज राधा का राव अगर कह देते ना, अटल समाधि में चले जाते थे। इसलिए उन्होंने कहीं भी राधा का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि अगर राधा कह दिया तो समाधि, तो भागवत जी लिखी नहीं जा सकती थी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राधा जी से कि मैं धरती पर नहीं जाऊंगा, माया विष्णु की जो माया है मुझे पकड़ लेगी। मैं यहाँ जो 2-4 आपके माला नाम जप कर रहा हूँ वो भी नहीं कर पाऊंगा। राधा जी कहती है अरे तुम हमारे साथ रहते हो, हाँ मैं तुझे वरदान देती हूँ, तुझे कोई माया तंग नहीं करेगी। तो वह सुखदेव जी महाराज राधा जी की आज्ञा से एक शुक जोड़े के गर्भ में प्रवेश करते हैं। वह शुक जोड़ा कैलाश पर्वत पर एक अंडे के रूप में सुखदेव जी महाराज का वहां पे जन्म होता है। लेकिन इतनी बर्फ होने की वजह से वह शुक पंछी वो जोड़ा तो वहां से उड़ गया, लेकिन वह अंडा वहां रह गया। इस बर्फ की ठंडी उसकी वजह से वह अंडा वहीं से उड़ गया और उसमें जीव का प्रादुर्भाव नहीं हो पाया, वो अंडा वहीं रहा। उसी कैलाश पर रहने वाले हमारे महादेव बोले हर हर। अब नारद जी ने कहा अगर सुखदेव जी महाराज का जन्म नहीं होगा तो भागवत भक्ति का प्रचार कैसे होगा। सुखदेव जी महाराज ने इसका रास्ता ढूंढा। कैसे रास्ता ढूंढा जाए? कहते एक बार विष्णु जी को लक्ष्मी से लड़ा दिया, ब्रह्मा जी को सरस्वती जी से लड़ा दिया। अब बारी है शंकर जी और पार्वती जी की, कहिए चलो कैलाश के ओर प्रस्थान करें। आए महादेव जी अपनी कहीं तपस्या के लिए कहीं गए थे बाहर, पार्वती जी अकेली बैठी थी। नारद जी आए, कहे माँ प्रणाम किया। पार्वती कहती है अरे नारद जी आप आइए आइए बैठिए। स्वागत किया। माँ ने नारद जी को कुछ वस्तु भेंट की, कुछ खान पान खिलाया। ये नारद जी कैसे आए, कहाँ से आए? माँ बहुत धरती से आया हूँ, लोग से देखा लोग सब ऐसे हो गए, किसी के मन में प्रेम नहीं, किसी मन में ये नहीं, सब दिखावटी प्रेम करते हैं, सब झूठे लोग हैं। माँ पार्वती कहती है हम अच्छे हैं जो कैलाश पर वास करते हैं, और आपके महादेव तो इतने मुझसे तो इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी हर बात मुझे बताते हैं, इसलिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं। आप क्यों धरती पर गए? आप अपने नारायण के पास देखा सब झूठे, कहीं भी जाने का दिल नहीं करता। अरे नहीं मेरे महादेव तो इतने सच्चे हैं, वो कहीं से कुछ भी करके आते हैं, उनके भक्तों ने कुछ देते वो भी सब मुझे बता देते हैं। तो बोले माँ आपको ऐसा होता है महादेव ने कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड है, क्यों पहले घूमते हैं? 24 घंटे मुंडों की माला धारण कर घूमते हैं, कभी पता है? माँ पार्वती सोचती कि हाँ ये तो कभी नहीं बताया। आग लग गई। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद मुनि ने कहा मेरा काम हो गया। नारद मुनि कहे माँ आएंगे तो पूछना जरूर। नारद जी कहे माँ मैं चलता हूँ। नारद जी जब द्वार से
नारद जी ने प्रणाम किया। बोले बाबा का बाबा जल्दी घर पे जाना, माँ याद कर रही है आपको। बोले बाबा कहे नारद जी जहाँ से आप निकले वहां तो याद तो बनेगी। कहिए जय श्री कृष्ण। बोले बाबा मन में सोचे अब नारद जी घर से पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा के आए होंगे। बोले बाबा घर आए, माँ पार्वती पहले को भवन में जा चुकी, नाराज होके बैठ गए, रूठ के बैठ गए। बोले पापा ने कहा अरे देवी क्या हो गया? बोले आप मुझे सच्चा प्यार नहीं करते, आप मुझसे झूठा दिखावटी प्यार करते। अरे देवी आपको मैं सब बताता हूँ, मैं अपने से ज्यादा आपको मानता हूँ, आप तो परब्रह्म देवी है, आप दुर्गा का रूप है, जगत जननी है, मैं आपसे कैसे कुछ छुपा सकूंगा? कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ पार्वती कहने लगी फिर मुझे अब तक आज तक आपने ये क्यों नहीं बताया जो आप मुझसे ज्यादा इन मुंडों से प्यार करते हैं, मुंड की माला पहने घूमिए, ये मुंड किसके हैं जो आप इतने गले से लगाए घूमते हो? शंकर जी हंसने लगे। शंकर जी कहते हे पार्वती ये मुंड किसी और के नहीं है, ये मुंड जितने बार इस सृष्टि के कार्य को सच्चे चलाने के लिए तुम अपने शरीर का बदल करती हो, शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती हो, तब तुम्हारी याद बनी रहे, इसके लिए मैं तुम्हारे पुराने शरीर का मुंड मैं धारण कर लेता हूँ। मैं इतना प्यार करता हूँ तुमसे। कहिए जय श्री कृष्ण। माँ पार्वती ने कहा फिर ऐसी कैसी तुमने जड़ी बूटी खा रखी है कि मैं बार बार उस मरण अवस्था को प्राप्त करती हूँ और तुम एक बार नहीं मरते? ये ऐसी कैसी जड़ी बूटी आपने खा रखी है? आपने ये भी तो मुझे नहीं बताया है। तो महादेव की आंखें सजल हो गई, महादेव की आंखों से अश्रु बहने लगे कि देवी आज तुमने ऐसी बात पूछ ली कि मैंने कौन सी जड़ी बूटी खाई है? मैंने एक ही जड़ी बूटी खाई है, वो है अमर कथा, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण का रस पान। कहिए जय श्री कृष्ण। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले ये वही कथा है जिसने मुझको आज तक इस संसार को छोड़ने ही नहीं दिया, मुझे अमर बनाए रखा। तो माँ पार्वती विनती करने लगी हे महादेव वो कथा मुझे भी बताइए। शिव जी कहने लगे पार्वती उस कथा के नियम है, सचेत अवस्था में बैठकर कथा सुननी पड़ेगी। कथा में विघ्न न आए, कथा में विघ्न आया तो तुरंत ही कथा का विश्राम हो जाएगा। माँ पार्वती कहती है कि हे शिव जी जिस प्रकार के कथा सुनने की जितने भी नियम है आप मुझे बताइए, उसका पालन करूंगी। शिव जी ने कहा बिल्कुल। बोले मैं जब कथा बताऊंगा तो मेरी तो आंखें बंद रहेगी, लेकिन मुझे पता कैसे चले तुम कथा सुन रही हो? तुम ओम ओम का उच्चारण करते रहना, मैं कथा नहीं। तो कथा ऐसे थोड़ी ना चलती कि एक सत्र में 3 घंटे कथा सुन ली, उनमें भी हमको आधा घंटा लेट जाना है। कथा ऐसे थोड़ी ना, कथा तो नित्य निरंतर चलती थी। जो शिव जी ने शुरू की तो निरंतर चलती रही। माँ पार्वती 5 दिनों तक लगातार कथा सुनती रही और शिव जी आंखें बंद करते हुए कथा उस गोविंद के गुणानुवाद का वर्णन करते रहे और माँ पार्वती ओम ओम के हुंकार लगाते रहे। जैसे प्रथम दिवस की कथा का विश्राम हुआ, जो पीछे वह जीव रूप में सुखदेव महाराज जो अंडे स्वरूप में पड़े थे उनमें जीव का प्रादुर्भाव हुआ, वो अंडा सजग हो गया और उस अंडे से एक सुंदर सा शुभ पक्षी उत्पन्न हुआ। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी का पावन चरित्र है। 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहे, 12 वर्षों तक। जीव का प्रादुर्भाव हुआ और सुखदेव जी कथा सुनने लगे। शिव जी कथा सुनाने कौन थे? स्वयं महादेव। माँ पार्वती 5 दिनों तक सजग कथा सुना रही। जब भगवान ने श्री कृष्ण विदुर का वर्णन शुरू किया और माँ पार्वती को नींद लग गई। पीछे सुन रहे जो शुक रूप में जो कथा सुन रहे थे सुखदेव जी महाराज, उन्होंने कहा माँ पार्वती को तो नींद लग गई, अगर ओम ओम का उच्चारण कोई नहीं करेगा तो कथा का तो विश्राम हो जाएगा। तो उस ओम ओम का उच्चारण करने लगे सुखदेव जी महाराज। जैसे कथा का विश्राम हुआ, जैसे कथा का विश्राम हुआ, महादेव
पीछे नजर पड़ी कि पीछे एक शुक बालक, एक शुक पक्षी बैठ के कथा सुना था। तो महादेव जी क्रोधित हुए। मां पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, आप क्यों क्रोधित होते हो उस पर? कथा सुनने का अधिकार तो सबको है। बोले पार्वती, कथा तो सब सुनते, कथा सुनने का अधिकार सबको है, लेकिन उसने कथा की चोरी की है, ब्रह्म रस की चोरी की है, वो पीछे सुन के, क्योंकि कथा पीछे बैठ के सुनना शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए कभी भी व्यासपीठ से आगे बैठकर कथा सुननी चाहिए। किसी भी सत्संग में जाओ, आगे बैठ के कथा सुनिए, पीछे बैठ के कभी कथा नहीं सुनिए। जो लोग पीछे बैठ के सत्संग सुनते हैं ना, वो ब्रह्म रस की चोरी करते हैं, याद रखना। शिव जी को क्रोध आया और शिव जी उस शुक पक्षी को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया। जैसे उसके पीछे दौड़े, सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत से नीचे की ओर उड़ते हुए नीचे की ओर, जब नीचे की ओर आए तो वहां बद्री का आश्रम बन पड़ता है, जहां वेद व्यास जी महाराज का आश्रम था। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वेद व्यास जी महाराज के आश्रम में वेद व्यास जी की पत्नी बिटका देवी साथ बैठी थी। महाराज जी बैठी थी। महाराज जी, ईश्वर ने हमें पुत्र संतान या इतनी उम्र हो गई, आगे का कैसे? वेद व्यास महाराज जी, जो ईश्वर की इच्छा वही होगा। इतना कहते ही उस बिटका देवी जी को जैसे ओबासी आई, वो शिव जी से बचते उड़ते हुए सुखदेव जी महाराज बिटका देवी के मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और जाके उनके गर्भ में अपना आश्रय बना दिया। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शंकर जी आए, ढूंढते ढूंढते देखा ब्राह्मण स्त्री की हत्या कैसे करे। वो तो शुभ, तो उन्होंने ब्राह्मण स्त्री के उदर का रक्षण ले लिया, उदर का सहारा ले लिया, वहां जाके बैठ गया। शिव जी वहां से चले गए। इधर सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक बिटका देवी के गर्भ में रहकर वहीं अपना घर बना लिया, वहीं अपनी तपोस्थली लगा ली। तो एक दिन बिटका देवी श्री व्यास जी महाराज से कहती है कि मेरे गर्भ से ऐसी अद्भुत वेद मंत्रों की गुंजना होती है, वेद मंत्रों की आवाज आती है। व्यास जी महाराज कहते हैं आपके गर्भ में कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई तपस्वी महापुरुष होगा। तो कहते हैं इतने वर्षों से वह मुझे अभी पीड़ा होती है, आप उसे कहिए बाहर आ जाए। तब वेद व्यास महाराज जी ने कहा कि आप हे महापुरुष, आप जो भी हो कि बाहर आ जाइए। अब आपकी माँ को, क्योंकि गर्भ में हो तो अब तो वो आपकी माँ हुई, आपकी माँ को पीड़ा होती है। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, मैं इस गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आऊंगा तो इस नारायण की माया मुझे घेर लेगी और मैं भगवत भक्ति से वंचित हो जाऊंगा। तो वेद व्यास महाराज ने कहा नहीं, आप आइए, आप तो परम वेद स्वरूप हो, आपको माया क्या करेगी? नहीं, जब तक स्वयं नारायण आकर मुझे नहीं कहेंगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। फिर वेद व्यास महाराज जी ने भगवान नारायण से विनती की, गौरव से विनती की। स्वयं नारायण आए तो नारायण ने आकर स्वयं सुखदेव जी महाराज से कहा कि हे महात्मा, आप बाहर आइए, आपको मेरी माया किंचित मात्र छू भी नहीं सकेंगी। बस नारायण के कहने पर सुखदेव जी महाराज का माँ बिटका देवी के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जन्म लेते ही 16 वर्ष की आयु के सुखदेव जी महाराज वैराग्य अवस्था में तुरंत वन को प्रस्थान किया। न माँ की ओर देखा, न पिता की ओर देखा, तुरंत वन की ओर। जो माया के बंधन में फंसेगा तो वो सबकी ओर देखेगा, जो माया से निरत होकर चलेगा ना, वो किसकी ओर नहीं देखेगा। परवाह करनी है किसकी? अपने फर्जों की। परवाह इंसानों को मत करो, फर्ज पूरे करते चलो। उनके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में सुख है, दुख है, अपना प्रारब्ध है। आप जितना उनके लिए कर सको बिल्कुल करो। परवाह फर्जों की कीजिए, फर्ज से कर्म रहित। हम गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ में रहकर अपने फर्जों की पूरी करते हुए भगवत नाम की प्राप्ति करना है। कि सबसे श्रेष्ठ कहा गया है गृहस्थ धर्म हो, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम। इस साल के प्रयागराज
इस साल के प्रयागराज कुंभ में संतों की सभा चल रही थी, हम बैठे, बड़े बड़े महापुरुष बैठे, तो वहां सन्यासी महापुरुष अलग, गृहस्थी महापुरुष अलग, सब बैठे थे। एक बड़े अनोखे सन्यासी महापुरुष दिखे, छोटी सी उनका कद है, छोटा सा कद, लेकिन ज्ञान इतना बड़ा, पद भी इतना बड़ा, लाखों से उनके शिष्य, लेकिन अपने आप को इतना छुपा के रखे। हरिद्वार उनका वास, उठ के आए और इधर गृहस्थी सभी संतों को प्रणाम करने लगे, एक एक संत के पास जाकर, जबकि सभी गृहस्थी संत को इतनी बड़ी पदवी धन नहीं थे, और सभी गृहस्थी उठ खड़े हुए कहे, महात्मा जी आप इतने बड़े महापुरुष होकर हम सबको प्रणाम करते हो। तो महात्मा हाथ जोड़ के करने लगे, बोले हम तो सन्यासी है, हमारा ना आगे कोई, हमारा ना पीछे कोई, बिना गोविंद के हमारा और कोई नहीं। आप गृहस्थ हो, आप गोविंद को भी पाते हो, गृहस्थ को भी चलाते हो, तो आप सभी गृहस्थियों की वजह से तो हम सब सन्यासी चल पाते हैं। ये होती है संत वृत्ति। क्योंकि गृहस्थी अगर व्यापार नहीं करेगा, धन अर्जित नहीं करेगा, तो कहां से संतों के बेड़े चलेंगे, कहां से कार्य चलेंगे। गृहस्थी संसार नहीं करेगा तो कहां से ब्रह्मचारी पैदा होगा, कहां से वानप्रस्थी पैदा होगी, कहां से सन्यासी पैदा होंगे। लेकिन आजकल मां की सोच क्या होगी, मेरा एक बेटा हो, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक बने, बड़ा व्यापारी बने, सीए बने, फलाना बने, ढंका बने, लेकिन कोई माँ ये नहीं चाहती मेरा बच्चा कोई अच्छा संत बने। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। घर में कोई संत हो जाए तो क्या कहते हैं, ये तो ऐसे ही है, घर का जोगी जोगड़ा, पार का जोगी पीर। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज उसी वक्त मन को प्रस्थान किए। शरीर पे एक उंगल की भी कौपिन नहीं थी, संपूर्ण शरीर गर्भ अवस्था में। रास्ते से जा रहे थे, पीछे 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 शुक्र व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते हुए कहे, आवाज दे रहे, अरे पुत्र रुक जा, अरे पुत्र तेरी माँ तुझे बुला रही, अरे पुत्र रुक जा, यह समय तुमने अभी तो जन्म लिया है, तो अभी क्या रहा है। यम यम प्रवर्जन तमनुपेत मपेत प्रत्यंग पायनम मुन्नेति तन्मयनयान्तरयो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते हुए उनके पीछे चलते गए, लेकिन वृक्षों से आवाज है, आप किसको बुला रहे हो, यह कोई आपके पुत्र नहीं है, वो हर बंधनों से दूर है, आप किसे पुत्र पुत्र कह रहे हो। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उसी सरोवर के पास से जब सुखदेव जी महाराज गुजरे, 16 वर्ष के युवा अवस्था के सुखदेव महाराज जो नग्न अवस्था में थे, आगे जा रहे, तब उन स्त्रियों को लज्जा न आई। जब व्यास जी महाराज वहां से गुजर लगे, तुरंत उन स्त्रियों ने बाहर आकर अपने अंग को ढक दिया और व्यास जी महाराज से क्षमा प्रार्थना करने लगी कि महाराज जी क्षमा करना, हमने आपको देखा नहीं, जल में क्रीड़ा कर रहे थे। व्यास जी ने कहा, अरे मैं तो आपका अपर बाबा के समान हूँ, आपको मुझे देखकर लज्जा आती है, लेकिन अभी कुछ समय पहले मेरा 16 साल का पुत्र यहाँ से गया, आपको उसको देखने कोई लज्जा नहीं आई। तो वह सभी स्त्रियां कहने लगी, हे महाराज, बोले आप संसार में रहते हो इसलिए हमें आपसे लज्जा लगी, लेकिन आपके पुत्र तो पर ब्रह्म वो संसार से रहित है, उन्हें तो भेद ही नहीं पता कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या है, तो हमें उनसे कैसी लज्जा।